हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली हमें एक आया है कि हम जिम जा रहे हैं बट हमारा रिजल्ट नहीं आ रहे। कुछ कह रहे हैं कि यार हम बहुत मोटे हैं, हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा। शुरू में थोड़ा बहुत हुआ था बट अब नहीं हो रहा। पहले तो हो रहा था, अब नहीं हो रहा। बट और ऑल्सो जिनको वेट गेन करना है, इनको मसल गेन करना है, वो भी ये कह रहे हैं कि यार पहले हुआ था मसल गेन, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ गेन हुआ था बट अब नहीं हो रहा। यार ऐसा क्या हो गया? हम तो रेगुलर आ रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। जिम भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, गुरुजी जो बोल रहे हैं वो भी कर रहे हैं, फिर हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो कर रहा है वो भी कर रहे हैं। यार उनकी तो बन रही है, हमारी नहीं बन रही। सही तो है। उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यार क्या एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली क्या आपको करना चाहिए, साइंटिफिकली क्या आपको करना चाहिए, और क्या आप गलत हो सकता है कर रहे हो। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, यश से स्टार्ट करते हैं। यश, कोई बंदा है, कोई आया है तुम्हारे पास, तो क्या सबसे पहले उससे क्या क्वेश्चन करते हो, क्या रेकमेंड करते हो इस सर्टेन क्वेरी को कैसे कैसे हैंडल करते हो? भाई मेरे पास अगर कोई बंदा आएगा और बोलेगा भाई मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मुझे बॉडी बनानी है, तो मैं उसका सबसे पहले लाइफस्टाइल देखूंगा कि कैसा है और बहुत चीज़ें एनालाइज करूंगा। हम्म। अ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल में लाइक स्लीपिंग एस्पेक्ट कितना है तुम्हारा, कितना सोते हो तुम, न्यूट्रिशन कैसा है, एक्सरसाइज सही तरीके से लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, और तुम हम्म। पूरे दिन भर में भी क्या कर रहे हो इसके अलावा, और कितना खा रहे हो, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बहुत जनरल टॉपिक, मतलब बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। इसी टॉपिक में बहुत चीज़ें कवर होती हैं, क्योंकि हम एक चीज़ पे नहीं रह सकते कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। सी, हम्म। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि तुम दिन भर में कुछ भी खा लोगे जाके तो नहीं लगेगा तुम्हारी बॉडी को। तुमने जिम में जाके 150, 200, 250 कैलोरी बर्न कर ली 1 घंटे में, और तुम सोच रहे हो कि जाके मैं कुछ भी खा लूंगा रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर तुम्हें लगेगा जिम करने का फायदा क्या है। दूसरी चीज, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है कि तुम सो कितना रहे हो। सारी की सारी मसल बनती है तुम जब रात में रेस्ट करते हो या फिर कभी भी रेस्ट कर रहे हो, सोते वक्त मसल बनेगी। तुम पूरे दिन में जितनी भी मेहनत कर लो उससे का कोई फायदा नहीं है अगर तुम सो ढंग से नहीं रहे हो। तीसरी चीज, तुम एक्सरसाइज सही लगा रहे हो या नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने 2 साल तक एक्सरसाइज सही नहीं लगाई। मैंने एक कोच हायर किया, उसके बाद मुझे पता लगा कि एक्सरसाइज लगाते कैसे हैं, और उसके बाद ट्रिमेंडस रिजल्ट आए, ट्रिमेंडस, बहुत ज्यादा हम्म। फर्क पड़ता है उस चीज का। तो मैं अजहर को बताना चाहूंगा, अजहर तुम बताओ कि एक्सरसाइज में क्या गलतियां करते हैं लोग लगाते हुए, कि रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं एक्सरसाइज में। हाँ, एक्सरसाइज अगर मेरे पास जब बंदे आते हैं और मसल गेन की बात करते हैं कि भाई मसल गेन नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो मैं उनकी एक्सरसाइज देख लेता हूँ कि जिम में ही मेरे से काफी लोग पूछते हैं। तो जिम में देख के मेरे को पता लग जाता है कि हाँ भाई ये इंस्टाग्राम वाली एक्सरसाइज ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, हाँ, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स साइंस वाली वाले। कम वो कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा वो कर रहे हाँ वो अलग से दिखते हैं, दूर से दिखते हैं वो वाले बंदे, हाँ हाँ, इंस्टाग्राम वाले। उनकी तो भाई बन चुकी है, उनकी पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, क्या लेके बनी हुई है सबको पता, ठीक है ना। और दूसरी चीज, वो कुछ भी करें उनकी मसल्स वैसे ही पॉप आउट होके आएंगी, और उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके आ गई है, ठीक है। तो वो देखना बहुत जरूरी है पहली चीज तो। तो वेरिएशन भी तो छोटा डालते हैं ना वो, जैसे कि तुम फ्रंट रेस ऐसे लगा रहे हो तो वो बंदा ऐसे करके लगवाएगा और तुम्हें लगेगा भाई इसने तो कुछ बढ़िया बता दिया, यही कॉपी कुछ करूंगा। अलग बता दिया इसने तो, ये कुछ इसी से ही अलग बता कुछ बनती है दिया, अलग बॉडी। बता दिया तो वो, तब ये करना पड़ेगा। हाँ, तो वो बताना उनके लिए भी जरूरी है, उन इन्फ्लुएंसर के लिए, नहीं तो कंटेंट बोरिंग सा हो जाएगा उनका। हाँ। क्योंकि बेसिक क्या है, 5 से 6 एक्सरसाइजेज होती हैं हाइपरट्रोफी के लिए जो काम करती नहीं, हैं। बताना तो जरूरी है, हाँ। लेकिन द थिंग इज कि ऐसे और ऐसे करने में जॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंजरी क्या होगी, वो भी वो बताना जरूरी है। वो नहीं बताते वो ना वो लोग, वही, वो तो उनको वो भी नहीं पता होगा प्रोफेशनल ना। नहीं होते ना वो। तभी तो बॉडी नहीं बन रही फिर, हाँ, समझे। अगर उनका वही बिक रहा है कि वो प्लेट प्रेसेस ला के वो बोल रहे हैं कि मेरा चेस्ट इससे ग्रो तो हो बेंच गया, प्रेस की जरूरत ही नहीं बेंच है। प्रेस की जरूरत ही नहीं तो है, वही वही तो तो बोल रहा आप हूँ। समझे बात। प्रोफेशनल में और उनमें यही तो फर्क होता है। और भी कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको देखने की जरूरत है। अगर आप पहली प्रोग्रामिंग में ही आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसा है, आप कौन सी आपकी रेंज ऑफ मोशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कैसे फॉलो, वॉल्यूम क्या क्या चल रहा है अभी, तो कई सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। तो आर यू रिस्पेक्टिंग योर जॉइंट लिमिट्स, यानी मतलब बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है हाँ कि तुम एक्सरसाइज कैसी लगा रहे हो और क्या कर रहे हो, उसी पे फर्क पड़ेगा कि तुम मसल ढंग से टारगेट कर पा रहे हो या नहीं, क्यों आराम। हम्म। और ये चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा उनके लिए ज्यादा हो जाती है जो स्पेसिफिकली मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं या वेट गेन करना चाह रहे हैं। हम्म, बिकॉज जिनको अगर वेट लॉस करना है वो अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी कर देंगे तो उनका मेन मकसद तो हाँ फैट को उनके लूज लिए करना है, बिल्कुल कैलोरीज को बर्न करना है। तो उनको इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होता कि वो कितना गलत कर रहे हैं या उनको इतना नीड नहीं आती।
जो लोग स्पेशली वेट गेन करना चाह रहे हैं या मसल मास गेन करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार हम एक्सरसाइज अच्छे से करें, बिकॉज मसल्स को अब तक अच्छे से स्टिमुलस नहीं मिलेगा, अब तक वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, चाहे वो रेंज ऑफ मोशन की बात हो, चाहे वो प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन की बात हो, चाहे वो प्रॉपर टेक्निक्स की बात हो, चाहे वो प्रॉपर प्रोग्रामिंग की बात हो। तो एक्सरसाइज का सही होना हालांकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट लॉस जो कर रहा है, जो मसल बिल्डिंग कर रहा है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो स्पेशली मसल बिल्डिंग के फोकस पे है, अगर वो एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहा है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए ग्रो करना, चाहे वो कितना भी कंसिस्टेंट हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉडी को तो स्टिमुलस नहीं मिल रहा ना। तो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज को सही करना, साइंटिफिकली सही करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई बता रहा है कि हाथ ऐसा टेढ़ा कर लो या थम ऊपर कर लो तो ये वाला पीक, ये वाली पीक हिट हो जाएगी, वो वाला हेड हिट हो जाएगा। तो उसके उसके चक्कर में पड़ के ना लोग नया कुछ करने की वजह से, नया कुछ करने के ट्राई करने में फिर अपना बेसिक्स भूल जाते। बेसिक से भूल जाते हैं, और बेसिक भूलना बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं ना, उनका मेन चीज ये होता है, वो बेसिक्स पे वो 4 साल से स्क्वाट कर रहे हैं, वो 4 साल से बेंच प्रेस कर रहे हैं, वो 10 साल से डेडलिफ्ट मार रहे हैं, भाई उन्हीं की बॉडी बनती है। हर बार वेरिएशन करके बॉडी नहीं बनेगी। तुम्हारी मसल को नहीं पता कि तुम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो बस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपनी मसल को कैसे टारगेट करोगे अच्छे से। और इस बात को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है, बिकॉज मसल बिल्डिंग ना स्लो प्रोसेस है। अगर हम उससे कहेंगे भाई कि ये से इस तरह की एक्सरसाइज करोगे तो अच्छे से मसल बिल्ड होगी, तो उसको एक पेशेंस लेवल पे आके उसको रेगुलरली करना पड़ेगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ ये चीज इफेक्टिव है कि नहीं। क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल इतना कम हो जाता है ना कि हम हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं कि यार एक हफ्ता 2 हफ्ता कोई एक्सरसाइज करी, नहीं आया रिजल्ट, फिर दूसरे को ट्राई कर लिया, फिर 2 हफ्ता उसको करी, फिर नहीं आया। बट एक्चुअली मसल बिल्डिंग को बहुत टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस से करना पड़ेगा। कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, अगर वो अच्छी टेक्निक है तो डेफिनेटली काम आएगी, बट आपको पेशेंस चाहिए। जैसे कि अदर से मैं पूछूं कि कितना टाइम लगता है एक मसल को बिल्ड होने में, मतलब बिल्ड होने के अंदर से कि कोई भी एक नोटिसेबल चेंजेस आने में, क्या लगता है तुम्हें कितना टाइम लगता होगा? वो डिपेंड करता है। अगर बंदा बिल्कुल बिगिनर है, एब्सोल्यूट बिगिनर है, तो मैं तो कह रहा हूँ उसको फास्ट से फास्ट तरीके से भी अगर आएगा तो फिर भी कितने हफ्ते लग जाएंगे उसको दिखने में कि ये एक्सरसाइज मेरे लिए इफेक्टिव है? 1 महीना तो फिर भी लगेगा, कुछ भी कर ले वो, उसको इफेक्ट दिखने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा कि वो ये कहेगा कि हाँ मुझे अपने बाइसेप में थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है या पंप दिख रहा है, मुझे लगेगा 1 महीना तो लगेगा। तो आराम, ये तो बात हो गई मसल गेन करने वाले बंदे की। तुमने सेपरेटली लिया है हमने। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बंदा फैट लॉस के लिए जा रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मैं क्यों पतला नहीं हो रहा, मेरा तो मेन मकसद ये है कि मेरे को कैलोरी डेफिसिट में जाना है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों पतला नहीं हो रहा, मसल गेन तो मुझे करनी नहीं, मुझे पतला होना है शादी के लिए, बताओ क्या करोगे? देखो मेरे को दो मेन रीजन लगते हैं, दो मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं जिन लोगों का फैट लूज नहीं हो रहा होता। सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि वो जाने अनजाने में एक्सेस कैलोरीज खा रहे होते हैं। दो केस कम होते खा हैं, ही पहला नहीं रहे केस तो ये होते। जाने अनजाने में एक्सेस कैलोरीज खा रहे हैं, पता नहीं भाई चटनी उन्होंने ऐड कर ली, कहीं से केचप ऐड कर लिया कि उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल लेते हैं अपनी दाल में, या फिर थोड़ा दो क्या कहते हैं गोलगप्पे खाई जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा। तो इन सब चीजों से चपाती एक्सेस पे घी। कैलोरीज। हाँ। तो बटर नान। सबसे बटर नान, हाँ वो नान की जगह बटर नान कर देंगे। और क्या कहते हैं, अगर पनीर बोला है तो पनीर ग्रेवी वाला बढ़िया वाला बटर पनीर क्या कहते हैं उसको, बटर पनीर बटर मसाला बन जाएगा उसका। पनीर बटर तो मसाला, हाँ। तो एक दिक्कत तो वहां होती है कि यार आप जाने अनजाने में कैलोरीज जो है एक्सेस खा रहे होते हैं। दूसरा मेरे को लगता है कि या फिर आप बहुत ज्यादा लो कैलोरीज खा रहे हैं, क्रैश डाइटिंग पे आ गए हैं, तो उसकी वजह से बॉडी फिर उतना फैट लॉस देना बंद कर देती है, बिकॉज बॉडी भी अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑन कर लेती है, उसको ऐसा लगता है कि आपको खाना नहीं मिल रहा, आप मर जाओगे। तो इन दैट केस वो अपना खुद ही कैलोरी एक्सपेंडिचर कम कर देती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उससे मेटाबॉलिज्म डाउन कर देती है। तो दो बहुत मोस्ट कॉमन है कि अगर आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है तो इन दोनों में से कोई एक 95% ऑफ द केसेस में इन दोनों में से कोई एक केस होगा। तो अगर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो या तो एक बार आपके पास जो प्लान है उसको पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, जो जो मेजरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करिए। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब ठीक चल रहा है, बहुत लो कैलोरीज पे है, तो फिर थोड़ा सा एक डाइट ब्रेक। हाँ। मेजरमेंट से भी याद आया, लोग ग्राम्स के बजाय उससे मेजर करते हैं कि 1 कप या 1 बोल। हाँ और वो भी बोल बहुत हर किसी मिसलीडिंग का हो अलग जाता है। अलग होता है, वो भी जो है। हाँ, वो बहुत प्लेट एक की कटोरी क्वांटिटी भाई ज्यादा मेरी होती कुछ और हो सकती है, तुम्हारी कुछ और हो सकती है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इस चीज पे। मेरा एक क्लाइंट था, आई वोंट टेक द नेम ऑब्वियसली। सो मैंने उसे बोला भाई कि यू हैव टू ईट 200 ग्राम्स ऑफ दाल या फिर छोले या राजमा, जो भी उस पर्टिकुलर दिन पे तुम्हारे घर पे बना है, क्योंकि रोज बन रहा था वो। तो एक बार उस बंदे ने एक कटोरी मेजर कर ली कि एक कटोरी में कितनी कड़छी आ रही है, ठीक है।
और लगभग जैसे एक दाल में 2 कड़छी आ गई, ही यूज्ड टू मेजर एवरी डे कि मैंने 2 कड़छी ले लिया, चाहे कोई भी तरीके की दाल बनी हो, कोई भी तरीके की राजमा बने हो, कोई भी तरह की छोले बने हो। और इससे उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि कोई दाल गाढ़ी बनती है, कोई दाल पतली बनती है, पानी का बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, कोई दाल बहुत ज्यादा वाटर सॉक कर डेफिनेटली लेती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस होता है, लेकिन कुक करने के बाद सबकी डिफरेंस बहुत मिनिमल रहता है। ठीक है, तो ऑलवेज मेजर योर फूड। अजहर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है ये वाला, मेजर योर फूड इन ग्राम्स, अगर तुम्हारे कोच ने दिया है तो। स्पेशली अगर जब आप कोई स्पेसिफिक टारगेट लेके चल रहे हो ना, कि मेरे को वेट लॉस करना है या मेरे को मसल गेन करना है, तो ये प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज प्रिसीजन के साथ ही ट्रैकिंग आती है, नहीं तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि आपने क्या खाया, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट आया, वो पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज आपको खाने की ट्रैकिंग नहीं करी तो रिजल्ट की ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक गोल है ना कि मेरे को फैट लॉस करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ टाइम आपको ऐसे ही तोल तोल के खाना है, वो नहीं कह रहा मैं। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक गोल है, 3 महीने 6 महीने यू हैव टू गिव, तो उस पीरियड में एटलीस्ट थोड़ा प्रिसीजन से, थोड़ा डिसिप्लिन से खाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग के लिए। बहुत बहुत बेटर हो जाता है ट्रैक करना। प्रिसाइज रिजल्ट्स रिक्वायर प्रिसाइज प्रिसीजन। हाँ, एक लाइन में समराइज कर दिया भाई अजन ने। ऑल्सो एक चीज इसमें और क्या होती है ना, कि चलो सबको सही भी कर रहे हैं, बट उसमें भी कंसिस्टेंसी का इशू आ जाता है कि आपने 6 दिन तो अच्छे से करा, बस 7वें दिन स्लिप आउट कर लिया। तो मैंने खुद भी बहुत बार कर रखा है, मैंने खुद भी करा है। जब मैंने फैट लॉस किया था मैंने खुद भी करा है। मैंने क्या करता था, मैं हर 2 हफ्ते में एक बार अच्छे से मील लेता था। तो पहले हफ्ते करा भाई, वेट लॉस हुआ, अच्छे से हुआ। दूसरे हफ्ते करा और फिर लास्ट डे पे मैंने मील ले ली, बड़ी सी मील ले ली। फिर नेक्स्ट हफ्ते जब मैंने वेट करा तो वेट सेम था, क्योंकि मैंने उस दिन इतने ज्यादा एक्सेस कैलोरीज ले ली कि वो फिर बैलेंस आउट होने में उसको 1 हफ्ता लग गया। तो ऐसा भी होता है कि एक दिन के ज्यादा स्लिप आउट से पूरे हफ्ते की मेहनत भी खराब हो सकती है। इट इज दैट मच प्रिसाइज जब आप फैट लॉस की बात करते हैं ना, और स्पेशली जनरल पॉपुलेशन में, कि आपका एक दिन का भी स्लिप अप या ज्यादा बहुत ज्यादा कैलोरीज अगर आपने खा ली तो वो एकदम से पूरे हफ्ते की मेहनत भी खराब कर सकता है। नॉट नेसेसरली बट कर सकता है। मेरे साथ हो चुका है, मैं कर चुका हूँ अपनी, तो अपने एक्सपीरियंस से भाई बता रहा तुम्हारा तो चीट मील होता है, लोगों का चीट डे होता है। मैंने देखा लोग पूरा पूरा हूँ। चीट डे हाँ, लेते हैं, संडे आज तो मस्त अरे यार एक हफ्ते दारू मेहनत वारू करिए, अब पियेंगे। एक दिन तो बनता है। हाँ, एक दिन तो बनता है, तो जो वो एक दिन होता है ना, एक दिन आपको 1.5 महीना पीछे ले जा सकता है बहुत इजीली। रिसर्चेस में आ चुका है ये, हम्म, क्योंकि लोगों को सही कंट्रोल बात ही है। नहीं है अपनी डाइट्स पे। जब आप बाहर जाते हो और खाते हो, तब तुम नहीं सोच रहे हो कि कितनी कैलोरीज जा रही है। तुम्हें बटर नान भी अच्छा लग रहा है और बटर चिकन भी अच्छा लग रहा है, तुम सब कुछ खाओगे उस दिन। और ये बहुत बोले यार, गलत आदत है। संडे इज फंडे। हाँ, और एक चीज अरम, जो मेरे ख्याल से कवर नहीं हुई है, जो बंदे फैट लूज करने का सोच रहे हैं, जैसे कि अरम ने बोला, मेटाबॉलिज्म अडेप्ट हो जाता है। जो और मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, मेटाबॉलिज्म अडेप्ट हो जाएगा और उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपने पहले कभी क्रैश डाइट करी है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, और फिर आप सोच रहे हो कि एकदम से तुम मोटे हो गए और दोबारा तुमने फैट लॉस करने का ट्राई किया ना, तब भी तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा जब तक तुम्हारा मेटाबॉलिज्म दोबारा से किक इन नहीं करवाया जाएगा। हम्म उसके लिए तुमने बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है। अगर आपने हम्म पहले क्रैश डाइट करी है या योयो डाइट्स करी है, तो हम्म। भी आपको फैट लॉस करने में दोबारा दिक्कत काफी आएगी। जितना हाँ, क्योंकि ड्रास्टिकली आप, मेटाबॉलिज्म हाँ, हाँ, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो जाता है काफी। और स्लो भी इसीलिए होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे एक तो काम नहीं करते, वो सिर्फ कार्डियो ही करते हैं। हाँ, वही। जल्दी उन्हें लगता है कि वेट लॉस उसी से ही होगा। तो भाई जल्दी रिजल्ट आते भी हैं कार्डियो हाँ से, बिल्कुल। लेकिन बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट टर्म स्पैन होते के हैं, लिए जल्दी रिजल्ट होते हैं, आएंगे बस शॉर्ट कार्डियो टर्म में। होते हैं। हाँ, हाँ, उसके बाद और उसके मेटाबॉलिज्म बाद अडेप्ट फिर कर जाता है। मेटाबॉलिज्म जब क्रैश मारेगा, अडेप्ट कर अडेप्ट जाएगा कर ना, जाएगा। फिर तुम जितना मर्जी कार्डियो कर लो, रिजल्ट नहीं आएंगे उसके बाद। ऑल्सो जितना ज्यादा कैलोरीज कम खाओगे ना, उतना जल्दी मेटाबॉलिज्म अडेप्ट करेगा। इसलिए बहुत बड़ा कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करना भी इज नॉट अ गुड स्मार्ट चॉइस। अगर बहुत शॉर्ट विंडो आपके पास, कोई आपका फोटो शूट है या कुछ ऐसा कुछ है, तो ड्रास्टिक स्टेप जब भी थोड़ा सा वैलिड मैं कह सकता हूँ। अदरवाइज अगर नॉर्मली आपको करना है तो जितना कम कैलोरी डेफिशिएट रखेंगे, उतना आपको सस्टेन करने में भी इजी रहेगा और उतना फैट लॉस भी सस्टेनेबल रहेगा आपका। अदरवाइज 1000 कैलोरीज पे आना, 800 कैलोरीज पे आना, बहुत बहुत जल्दी आपका वो रोक देगा फैट लॉस। मैं कभी भी कम खाने का फैन नहीं रहा हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा खिलाता हूँ बंदों को, जो क्लाइंट्स होते हैं। मेरा पर्सनल फंड है, बर्न मोर टू ईट मोर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता बर्न करना कितना मुश्किल है और खाना कितना ईजी है। दोनों के बीच में बैलेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि तुम बहुत कम खा रहे हो या बहुत ज्यादा खा रहे हो, क्योंकि बर्न करने में भाई फट जाती है, बहुत
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर तुम 20 मिनट भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो करोगे ना, तब भी तुम 1.5 या 2 रोटी की कैलोरीज बर्न कर पाओगे, नॉर्मल बंदा। सो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अभी हमने दो एस्पेक्ट तो कवर कर लिए कि न्यूट्रिशन में क्या क्या गलती हो सकती है और वर्कआउट में क्या क्या गलती हो सकती है। दो तीन चीज़ें और होती हैं जो मैटर करती हैं कि आपका रिजल्ट कितना तेज आ रहा है या आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि स्लीप का तो ऑलरेडी बता ही दिया था, स्लीप का तो हमने बताया। एक मेंटल स्ट्रेस लेवल जो है आपका, वो हाँ कितना चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। क्योंकि बॉडी पे स्ट्रेस पड़ना मतलब कॉर्टिसोल लेवल हाई होना, मतलब एक तरह से बॉडी को नेगेटिव सिग्नल जाता है। तो कॉर्टिसोल जब हाई होता है तब भी बॉडी फैट लॉस को स्लो कर देती है, बिकॉज उसके लिए वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। उस और सिमिलर सिचुएशन है एक तरीके से स्टारवेशन वाली या क्या कहते हैं उसको, डिफिकल्टी वाली, की लाइफ में कोई डिफिकल्टी तो एक तरह से बॉडी चाहती है कि अपनी एनर्जीज को कंजर्व करके रखे और डिफिकल्ट सिचुएशंस आने के लिए। तो स्ट्रेस लेवल अगर आपका कंसिस्टेंटली हाई है ना, तो भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे फैट लॉस करने से, भले आप कुछ भी सही कर रहे हो। मैं एक और टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छेड़ना चाहूंगा। व्हेन यू सी प्रोग्रेस, लोग जो है नंबर्स के पीछे बहुत भागते हैं कि वेट कितना गेन हुआ है, मसल कितना गेन हुआ है। मतलब मसल तो तुम नहीं नाप पाओगे, ओवरऑल तुम देखते हो वेट कितना गेन हुआ है या वेट कितना लूज हुआ है। सब इस नंबर के पीछे भाग रहे हैं कि 70 है तो मुझे 65 चाहिए। भाई तुम अगर जिम जा रहे हो तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है। आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बॉडी रिकम्पोजिशन भी हो सकती है, कि साथ साथ वेट लूज हो रहा है और साथ साथ मसल गेन हो रही है। तो तुम दिख तो अच्छा रहे हो, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। एंड दैट इज वेरी अमेजिंग थिंग। मैं अपने चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स में यही हो कि फैट भी लूज हो रहा है और मसल भी बन रही है। तो डोंट रन आफ्टर नंबर। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे को दिख नहीं रहा है नंबर, वेट स्केल पे ये चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज योर बॉडी माइट बी गोइंग थ्रू बॉडी रिकम्पोजिशन। फैट कम हो रहा है, मसल बढ़ रहा है। और दूसरी चीज ये देखो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है जिम में। स्ट्रेंथ बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिटनेस का। तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो तुम्हारे आगे की भी बहुत काम आने वाली है, जिसकी वजह से तुम्हारा मसल फैट लॉस होगा। अगर तुम स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो तो आगे जाके तुम उसी स्ट्रेंथ पे ज्यादा रेप्स लगाओगे, एंड्योरेंस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो बहुत काम की चीज है वो भी। सो डोंट रन आफ्टर द नंबर्स, मेन चीज ये है। अजहर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, जैसे कि इसने बोला कि नंबर्स के आगे मत भागो और बॉडी रिकॉम्प हो रहा है, और साथ साथ पॉजिटिव चीजें भी तो देखो, आपका एनर्जी लेवल्स भी तो बूम हो रहा है, उसको भी देखो। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्टिव होना शुरू कर दें। थ्रू आउट द डे आप कितना एक्टिव रह रहे हैं, ये बहुत काम आएगी तुम्हारे फैट लॉस में भी। अगर तुम पूरे दिन चल रहे हो तो तुम्हारी मसल पूरे दिन वर्क कर रही है, मसल गेनिंग में भी काम आएगी अनइंटेंशनली। तो बहुत चीजें हैं, तुम अपनी लाइफस्टाइल में सुधार सकते हो। पूरे दिन चलते रहो, मतलब जब जब मौका मिले फोन पे बात करते हुए, ब्रश करते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है अजहर ने यहाँ पे। और हम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, बट अभी जाते जाते एक लास्ट चीज मैं कवर करना चाहता हूँ कि क्या होता है ना जिम में, हमें भी दिखते हैं और लोगों को भी दिखते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलरली जिम आते हैं बट उनमें कोई ऐसे विजिबल चेंजेस दिखते नहीं। तो लोग उनको जज करने लगते हैं कि यार ये कुछ पता नहीं क्यों आता है, इसको कोई पता नहीं, रिजल्ट तो मिलता नहीं है, आके ऐसे ही खेल कूद के चला जाता है, आता ही क्यों है जिम। तो उन लोगों के पर्सपेक्टिव में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिम में सब लोग कोई फैट लॉस या वेट गेन का रोल लेके नहीं आते। स्पेशली वो जिम जहाँ पे जनरल पॉपुलेशन के लोग आते हैं। जिम आने के लोगों के और भी बहुत ही रीजन होते हैं। किसी का मेंटल स्ट्रेस आता है, वो चाहता है कि जिम जाएगा, 4 लोगों से बात करेगा, उसका एक मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, कुछ लोग इसलिए आते हैं जिम। किसी को सिर्फ वर्कआउट की फीलिंग अच्छी लगती है कि वर्कआउट करने के बाद उसको अच्छा लगता है, वो उसके लिए आता है जिम। तो बहुत सारा फैक्टर्स होते हैं कि जिम आने के। कुछ लोग सोशली ज्यादा वो रहते हैं, एक्टिव एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं, उनको चाहिए लोग बात करने के लिए, और जिम एक सोशल एनवायरनमेंट भी है। भले कितने भी लोग कह लें कि लोग यहाँ फिट होने के लिए आते हैं, बट यहाँ पे एक सोशल एनवायरनमेंट भी होता ही है। चाहे वो ट्रेनर्स के साथ बॉन्डिंग हो, चाहे वो जिम के और फेलो लोगों के साथ बॉन्डिंग हो, तो लोग उसकी वजह से भी आते हैं कि यार कुछ नहीं, उसने बुलाया या वो मेरा मेरा दोस्त आया तो मैं गया हूँ करने के लिए, वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आता। बस मेरे को वर्कआउट नहीं करना, ज्यादा कुछ हैवी नहीं करना, बट उससे मिलके आना है या उसके साथ बात करके आनी है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है। तो उन लोगों का भी जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी ना ऐसा होता है कि वो लोग हमसे ज्यादा हेल्दी, एट द एंड ऑफ द डे हमसे ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, बिकॉज उनका मेंटल स्ट्रेस इतना कम हो चुका होता है ना, वो इतने रिलैक्स होते हैं अपनी लाइफ में, वो चिल कर रहे होते हैं, हमारी तरह स्ट्रेस नहीं ले रहे होते। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, उनका स्ट्रेस इतना होता है ना कि उनको भी नहीं पता होती कि कितनी डाउन जा रही है। तो
उन लोगों का भी जज नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो चाहे वो मोटे हो, पतले हो, कैसे भी हो, अगर वो खुश है ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनकी हेल्थ भी अच्छी चल रही है। ट्रू सोशल एनवायरनमेंट में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जिम ब्रोस, जिम पार्टनर्स तभी बहुत ज्यादा कॉमन है। एक बंदा जाता है तो दूसरा बंदा जरूर जाता है। तो अब आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सब चीजें कवर कर ली हैं कि न्यूट्रिशन में कहाँ कहाँ लैग हो सकता है, वर्कआउट में कहाँ कहाँ लैग हो सकता है। अगर वो लैग आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसको रेक्टिफाई कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लें जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो कि हाँ इन चीज़ों को कैसे निकला जाता है, तो वहाँ पे जा सकते हैं। आपकी मर्जी है, हमारा काम तो आपको बताना कि कहाँ कहाँ जो है लैप्सेस हो सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर भी आपको लग रहा है कि यार मेरा पॉइंट रह गया कि मैं तो ये भी कर रहा था, इन्होंने बता दिया था, सब कर रहा था, फिर भी नहीं हो रहा, तो आप हमें डीएम करके हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे फिटनेस पेज पे। तो वहाँ हम ट्राई करेंगे कि जितने बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम आपको आंसर कर पाएं। बाकी कंसल्टेशन ले सकते हैं हम, कंसल्टेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको और ज़्यादा डीप डाउन अपना प्रोग्रामिंग एक बार दिखानी है कि हाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे क्या चूज करना चाहते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जाने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो वहाँ पे रेटिंग दे दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी यू, हैव अ नाइस डे।